9 महीने में हुआ और ऑपरेशन से हुआ, लेकिन वो 8 ही दिन में खत्म हो गया, वो रहा ही नहीं। पंचायत ने डिसीजन लिया कि इनको अपने मायके भेजा जाए। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय मुझसे शायद तंग आ चुके थे। इको तो तलाक होने, हाय राम, 2 बिटियां हैं, कैसे रहे। एक वीडियो टकराया, यूट्यूब से कमाई कैसे करें। उस वीडियो ने शायद मेरी लाइफ बदल। 0 इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ एक सस्ते से मोबाइल से भी आज मैं लाखों रुपए कमाती हूँ। और अगर आप यूट्यूब में आना चाहती हैं तब तो आपको। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल बुंदेली ब्लॉगर में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूबर्स की। यूट्यूबर्स एक क्या चीज़ है। यूट्यूबर्स, लोगों को लगता है यूट्यूबर बनना बहुत आसान होता है। जब कोई सक्सेस यूट्यूबर को देखता है तो बस यही सोचता है कि भाई अपना मोबाइल उठाया, वहाँ गया, शूट किया, वीडियो अपलोड करने के बाद डाल दी और आज उसके पास लाखों में रुपये आ रहा है। लेकिन यूट्यूबर्स के पीछे जो कहानी है, जो इसका स्ट्रगल है, कैसे उसने उस मुकाम तक पहुंचा, वो कोई जानना नहीं चाहता। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे सक्सेस इंसान की, नारी शक्ति की, एक लड़की की स्टोरी लेकर के आया हूँ और बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से, कितना स्ट्रगल करके आज वो अपने मुकाम तक पहुंची हुई है। जिसका नाम मैं ओपन करने वाला हूँ, वो हमारे ही नहीं, हमारे आसपास ही नहीं, पूरे 65 लाख, करीब 65 लाख लोगों के दिलों पे राज करती हैं। और जो भी कुकिंग से रिलेटेड वीडियो देखता है या कुकिंग से रिलेटेड वीडियो डालता है, वो खुद यूट्यूबर है, तो वो बहुत अच्छे से उनको जानता होगा। उनका नाम है रक्षा गुप्ता। रक्षा की रसोई के नाम से इनका एक चैनल बना हुआ है, जिनमें उनके सब्सक्राइबर्स हैं करीब 6.5 मिलियन। 6.5 मिलियन बहुत ही बड़ा एक लेवल होता है और वहाँ तक पहुँचना आसान बात नहीं होती है। कौन है ये रक्षा और कहाँ से आई हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि ये रक्षा, जिनकी आप ऊपर फोटो देख रहे हैं, ये रक्षा कोई बहुत बड़ी फेमस कलाकार या किसी सेलिब्रिटी की बेटी नहीं है। ये एक छोटे से कस्बा राठ से निकली हुई, बहुत ही छोटा सा कस्बा है राठ, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आने वाला छोटा सा कस्बा राठ, यहाँ से निकली हुई 19 साल की लड़की, केवल 19 साल की लड़की है रक्षा गुप्ता, जिन्होंने आज अपनी 3-4 साल मेहनत के बाद 6.5 मिलियन का एक परिवार बनाया हुआ है और लोगों के दिल पे राज करती है। बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे राठ की 19 साल की आंगनबाड़ी सहायिका की बेटी, जिसे अपनी 2 नन्ही बेटियों के साथ अपने पति से 2 साल अलग रहना पड़ा, जिसकी वजह से उसे समाज के कई तरह के ताने, जैसे पति से अलग रहती है, क्या करेगी, 2 बच्चों को लिए है, कैसे संभालेगी, इसका क्या होगा, कई तरह के ताने सुनने पड़े। और साथ ही में उसे आर्थिक और मानसिक उलझनों का भी सामना करना पड़ा, जिससे वो पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी। अब ये कहानी मुड़ती है रसोई की तरफ, जहां पर 2 बच्चों को संभालते हुए एक सस्ते से मोबाइल से 0 इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत की। ये कहानी है 56 लाख दिलों पर राज करने वाली रक्षा की रसोई की। तो एक ऐसी कहानी जिसे मुझे किसी को सुनाने में भी शर्म आती थी कि लोग हंसेंगे, आज मैं पूरी दुनिया को सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रक्षा गुप्ता। आज मैं रक्षा की रसोई नाम से एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहाँ पर मेरे मम्मी पापा रहा करते थे और मैं अकेली बेटी थी। बहुत अच्छी मुझे परवरिश मिली, अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया। 9th क्लास में आई तब जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी तरह से हम लोगों को तोड़ दिया था। मेरी सगी बुआ ने पापा के साथ बोला कि मेरे बेटे को काम करवा दीजिए। तो पापा ने उनके साथ व्यापार शुरू किया। 2-3 साल व्यापार चला, बहुत अच्छा चला। लेकिन कहते हैं ना कि पैसों के सामने रिश्ते भी झुक जाते हैं, बस वही कुछ हुआ हम लोगों के साथ भी। सगी बुआ ने ही पापा के साथ पूरी तरह से बेईमानी की, पूरी तरह से उनका व्यापार बर्बाद कर दिया। तब जाके पापा को उरई को छोड़ करके दूसरे कस्बे यानी कि राठ, जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। अब स्थिति ये थी कि एक भी रुपए नहीं था हम लोगों के पास, कैसे घर का खर्च चलता, कुछ भी नहीं था। पापा बिल्कुल घर पर बैठ चुके थे, व्यापार करने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो वक्त बड़ा ही कठिन था मेरे लिए, लेकिन भगवान की कृपा हुई, मेरी मम्मी की नौकरी लग गई आंगनबाड़ी सहायिका में। सुनने को बहुत ही छोटी सी नौकरी है, आंगनबाड़ी भी नहीं, सहायिका, सिर्फ 600 रुपए मिलते थे। तो वो 600 रुपए उस समय ऐसा लगता था कि शायद भगवान ने 6000 के बराबर कर दिया और घर का खर्च चल जाएगा। तो मम्मी सिलाई भी किया करती थी, तो उससे कुछ खर्च चल जाता था। जब मेरी बीएससी आई तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, पापा मम्मी बहुत परेशान रहते हैं मेरे लिए।
तब मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी छोटे बच्चों को। तो मेरे गांव के ही कुछ बच्चे थे जो उसी कस्बे में रहते थे। फिर एक मोड़ और आता है, मेरी शादी हो जाती है बीएससी फाइनल में। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा होगा कि अच्छे घर में शादी थी, ससुराल वाले बहुत ही पैसे वाले थे। तो थोड़ी सी शादी में अड़चनें आई, पापा बोले वो बहुत पैसे वाले हैं, हम लोग गरीब हैं, उनके हिसाब के नहीं है, बट नहीं, मैंने कहा वही करना है। तो वो जैसे तैसे शादी हुई, लेकिन मुझे लगा कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा नहीं था मेरे लिए। उस समय संघर्ष शायद सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि माँ बाप के लिए आपको संघर्ष भले ही करना पड़े, लेकिन समझ नहीं आता है कि आपने संघर्ष किया है। शादी के बाद आपको जो संघर्ष होता है ना, वो आपके खुद के लिए होता है, आपको हर चीज खुद करनी पड़ती है, तब समझ आता है कि ये हमारी सच में संघर्ष है। वही मेरे साथ हुआ। वहां पहुंची, मेरे पति का जो व्यापार था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, जब तक वो कुछ नहीं करता है आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वही मेरे साथ हुआ। वो कुछ नहीं करते थे, घर पे बैठे रहते थे, तो मेरे सास ससुर ताना देने लगे। तो इस दौरान मेरी बेटी हुई तब और टेंशन हो गई कि अब कैसे होगा, घर का ही खर्च तो चलना मुश्किल है। हालांकि जितनी कोशिश हुई मैंने सहन किया। मैं साल भर अपने मायके नहीं गई। मम्मी पापा आते थे, बाहर के बाहर चले जाते थे। मेरी बेटी को लेने आते थे तो मैं समझ लो देहरी नहीं चढ़ पाती थी, वो अंदर की मना किया हुआ था उन्होंने, तो मैं बेटी को ऐसे दे देती थी, वो अंदर नहीं आ पाते थे। तो मुझे आंसू आ जाते थे, इतना रोना आता था कि जिसकी एक बेटी वो अंदर भी नहीं आ पा रही है। हम दोनों का झगड़ा हुआ। हस्बैंड ने मेरे पापा को फोन करके बुलाया, उन्होंने कहा आपका मैटर है, आप सुलझाइए ना। तो वो उन्होंने गाली गलौज कर दी पापा के साथ। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने पॉइजन खा लिया, बट मैं बच गई। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, फिर भी मेरी ये गलती थी, मैंने किया, क्योंकि उस समय मुझे कोई रास्ता ही समझ में नहीं आता था। उस दौरान मुझे एक बेटा हुआ। बेटा 9 महीने में हुआ और ऑपरेशन से हुआ, लेकिन वो 8 ही दिन में खत्म हो गया, वो रहा ही नहीं। कारण डॉक्टर ने बताया ये बहुत टेंशन लेती है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो वो मैच्योरिटी नहीं हो पाई बच्चे में। तो इस चीज ने भी मुझे बहुत ही ज्यादा झकझोर दिया, क्योंकि एक तो मैं इस टेंशन में थी, ऊपर वाले समाज के लोग आते थे तो वो ताने मारते थे, बेचारी का ऑपरेशन हो गया, लड़का भी नहीं रहा, लड़का हुआ था, बताओ, तरह तरह के ताने सुनने को मिले। फिर 1 साल बाद मेरी दूसरी बेटी हुई। अब लगा कि 2 बेटियां हो गई, खर्च बराबर हैं, उतनी कमाई है नहीं, कैसे चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज थी मेरे अंदर कि मुझे एक जज्बा था कि मुझे कुछ करना है। फिर मैंने बैंगल्स बनाना स्टार्ट किया यूट्यूब से देख करके। तब मुझे एक वीडियो टकराया, यूट्यूब से कमाई कैसे करें। उस वीडियो ने शायद मेरी लाइफ बदल दी। मेरे मन में, मैंने बहुत वीडियोस देखे, मेरे मन में ये सवाल हमेशा आता था, लोग कहते थे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बोलती थी क्यों करूं, इनको ये कह रही है, इनको फायदा होगा, मुझे नुकसान ना हो जाए, मेरा कुछ चला ना जाए, मैं नहीं करने वाली सब्सक्राइब। तो मैं सब्सक्राइब भी नहीं करती थी किसी की चैनल को, डर की वजह से। लेकिन जब मुझे पता चला कि यूट्यूब से कमाई करते हैं, तो फिर मैंने उस चीज को डीपली देखा, क्या है क्या नहीं, उसको समझा। तो इतना समझ में आ चुका था कि यूट्यूब से कमाई होती है और ये फेक नहीं है, इतना कहीं ना कहीं समझ में आ गया था। लेकिन अब इतने छोटे से शहर से थी, पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन कोई इंग्लिश वगैरह इतनी नहीं आती है कि आपके साथ बाई फेस बात कर सकूं या किसी से बात कर सकूं, और कोई भी सुविधाएं नहीं है हमारे शहर में। और मैं ABCD भी नहीं जानती थी यूट्यूब का कि कैसे क्या होना है। तो फिर मैं मोबाइल से ही सीखती रहती थी दिन भर। तो मेरे हस्बैंड कहते थे, हम लोग बुंदेलखंड से हैं तो बुंदेलखंडी भाषा में बोलते थे, जो क्या करती रहती दिन भर मोबाइल से, बच्चा संभालो जी, सबका हो, इनसे कछू नहीं हो ना, ऐसे हो तो बाहर काय को डले सब लोग। तो डांटने लगते थे, तो मुझे लगता था अब ये डांट रहे हैं, तो उनके सामने मोबाइल रख देती थी। लेकिन जब बच्चे जाती थी, दोनों बेटियां और हस्बैंड, तो फिर मैं मोबाइल उठाती थी। वो लगन ऐसी लगी थी कि नहीं, कुछ तो सच्चाई है यूट्यूब में, करके दिखाना है मुझे। तो बस उसी से मैंने धीरे धीरे सीखा, दिन रात सीखा। कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ये ट्राइपॉड क्या है, थंबनेल क्या है, कुछ भी नहीं आता था। और मेरे पास कोई फैसिलिटीज भी नहीं थी। वीडियो, कुकिंग वीडियो तो मैं सोच ही नहीं सकी। तो उस टाइम मुझे प्रेगनेंसी का ही अनुभव था, तो मैंने प्रेगनेंसी के वीडियोस डालना स्टार्ट किए। एक चैनल थी मेरी, हेल्पिंग ITV, उसमें मैंने स्टार्ट किए। लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी बातें बताई जो सच में मेरे साथ हुई थी और लोगों को फेस करनी पड़ती है, डॉक्टर भी नहीं बताते इतना डीपली। तो मैंने वो बताया, तो लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो चैनल ग्रो कर गई। 1 ही महीना हुआ, उसमें वीडियो वायरल हो गए। बड़ी खुशी थी, माहौल था कि चलो मोनेटाइजेशन हो जाएगा। हस्बैंड को बताया तो उन्हें, एक तो डांटते थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विश्वास तो रहता ही है कि जब वो इतनी कॉन्फिडेंस से कह रही तो हो सकता सही हो। लेकिन खुशी कब गम में बदल गई पता नहीं चला। क्या हुआ, हम लोगों का ऐसा झगड़ा हुआ कि वो झगड़ा पहुंचा सीधे समाज में। समाज के लोगों को बुलाना पड़ा, बहुत ज्यादा बढ़ गया, दोनों फैमिली में वो झगड़ा बढ़ गया, और एक पंचायत बुलाई गई हमारे समाज की।
उस पंचायत ने डिसीजन लिया कि इनको अपने मायके भेजा जाए। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय मुझसे शायद तंग आ चुके थे। हम दोनों के झगड़े से, कहते हैं ना, जब स्थितियां खराब होती हैं तो एक दूसरे का चेहरा भी बुरा लगता है। उस समय ये स्थिति थी कि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि इसको ले जाओ इसी वक्त, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो 11 बजे रात को मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर के, जो भी हाथ में कपड़े अपने थोड़ी बहुत बच्चों के बचे वही वह लिया, और मैंने अपनी डिग्रियां उठाई। सिर्फ मैंने और कुछ नहीं लिया, सिर्फ डिग्रियां उठाई और बच्चों के कपड़े उठाए और रात को मैं आ गई। लोकल में ही मेरा मायका था, थोड़ी ही दूरी पर। ठीक है, अब यहाँ आ गए। उसके बाद मैं 2 साल अलग रही अपने हस्बैंड से। उसके बाद मुझे इतने ताने सुनने पड़े। लोगों को पता नहीं था कि मैं सक्सेस हो रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटे रूप में सक्सेस थी, तो मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती थी। लोगों ने इतनी बातें शुरू की, 6 महीने बाद ही मुझे एहसास होने लगा कि मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की एक होने की। पापा ने भी बहुत कोशिश की, समाज की जगह, लेकिन वहां से जब खुद कहते हैं ना कि हम कोशिश कर रहे हैं तो अगले इंसान के भाव बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। थोड़ी बहुत निपटाने की कोशिश की तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत कह दिया होगा कि हमें नहीं रखना बहू को, या हमें तलाक चाहिए। फैमिली वालों ने बोल दिया, हस्बैंड ने नहीं बोला। तो अब समाज के लोग और भी उल्टा सीधा बोलने लगे, अरे इको तो तलाक होने, हाय राम, 2 बिटियां हैं, कैसे रहे, बेचारी को आदमी रखत नहीं है अपने पास। तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करने लगे। मैंने सबको फेस किया। कभी कभी लगता था कि बिल्कुल सुसाइड कर लूं, इतनी बुरी लगती थी ये बातें कि अब घर वाले रख नहीं रहे मुझे, क्या होगा मेरी बेटियों का, कैसे जीऊंगी। सच में लगने लगता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम में इतनी ज़्यादा भी सक्सेस नहीं थी। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना रक्षा जी की ही ज़बान से उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से यूट्यूब पे आई और कैसे उन्होंने अपनी इतनी बड़ी जर्नी को क्रॉस किया, निकाला और कितना स्ट्रगल किया है। लोगों ने सोचा था कि यूट्यूबर को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इस तरीके से मैंने 0 सब्सक्राइबर से 56 लाख सब्सक्राइबर तक का मुकाम हासिल किया, और आज मैं 0 इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ एक सस्ते से मोबाइल से मैंने इतने वीडियोस बनाए और इस मुकाम तक पहुंची हूं कि आज मैं लाखों रुपए कमाती हूं। तो आज सभी को ये नजर आता है कि रक्षा की रसोई एक बहुत बड़ी चैनल है, लाखों रुपए कमाती है, लेकिन उस एक सब्सक्राइबर करके ये फैमिली बनाई है, इतना संघर्ष करके ये अपने आप को इस मुकाम तक लाया है, वो शायद किसी को नजर नहीं आता। तो बस आपको भी यही करना है, और आप आज से ही शुरुआत करें। तो यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा पंछी से कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप भी इन लाइनों को याद रखिए, और इन लाइनों को याद रखते हुए शुरुआत करिए। तिनका तिनका करके आप भी एक मुकाम जरूर हासिल कर पाएंगे। और एक बार फिर से मैं रक्षा गुप्ता, रक्षा की रसोई को दिल से स्वागत करता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उस मुकाम तक पहुंचा है। और जिस भाई को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो वो लाइक ज़रूर करें, और जो भी भाई मेरे चैनल पे नया हो, जो भी बहन मेरी चैनल पे हो, वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर से मिलते हैं आपको किसी नए इंटरव्यू में या किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।